शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किए गए हैं कुल 1,27,240 शिक्षकों का किया गया है। जो TRE-1 का TRE-2 का हम लोगों ने स्थानांतरण किया वो कम से कम एक साल अपने प्रोबेशन पर वहाँ थे। जमुई का कुछ इलाके हैं तो इन जगहों पर कम वहाँ के छात्र वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है। TRE-3 के बाद 2 और बहालियां हुई हैं, वो प्रश्न में स्पष्ट है। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक ये दोनों बहालियां भी हुई है। दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो TRE-3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए। शिक्षक है ही नहीं तो म्यूचुअल में तो कोई नुकसान नहीं है। वहाँ के शिक्षक वहाँ के वहाँ जा रहे थे। मंत्री ने कहा विचार करेंगे, कहाँ विचार करने के लिए कर रहे हैं? म्यूचुअल आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/24 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदास्थापन से संबंधित नीति है। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे महोदय कि शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किए गए हैं कुल 1,27,240 शिक्षकों का किया गया है। उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने 690 वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जो असाध्य रोग से ग्रसित थे। दूसरा TRE-1 के तहत 45,637 एवं TRE-2 के तहत 28,237 शिक्षकों का हम लोगों ने स्थानांतरण किया गया। जहाँ तक TRE-3 का प्रश्न है, इसके संबंध में हमें कहना है महोदय कि जो TRE-1 का TRE-2 का हम लोगों ने स्थानांतरण किया वो कम से कम एक साल अपने प्रोबेशन पर वहाँ थे। इनका प्रोबेशन आपको ख़त्म होगा जून जुलाई में। उसके बाद हम लोग इनका निश्चित रूप से पोर्टल पर ला करके स्थानांतरण कर देंगे। उसमें एक ही बात है कि हम लोग दूरी को निश्चित रूप से तय देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र जैसे बांका का इलाका है बेलहर, या फिर आपको कैमूर का इलाका है, या फिर जमुई का कुछ इलाके हैं, तो इन जगहों पर कम वहाँ के छात्र वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है। तो रिक्तियों को, इन सब बातों को देखते हुए TRE-3 वाला भी जून जुलाई में हम लोग पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से कर देंगे। महोदय, TRE-3 के बाद 2 और बहालियां हुई हैं, वो प्रश्न में स्पष्ट है। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक ये दोनों बहालियां भी हुई हैं। दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है। TRE-1 TRE-2 का भी है। केवल TRE-3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है और 1 साल से ज़्यादा बहाली का हो चुका है। ये लोग अपने गृह जिला से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग मिला है। तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो सरकार जल्द से जल्द उसको शुरू करे। एक तो ये बात कहना चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया था, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो TRE-3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए और म्यूचुअल ट्रांसफर हम चाहेंगे कि एक बार माननीय मंत्री कह दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प क्यों बंद कर दिया गया। बता दीजिए। जैसे पूरा होगा इसके बाद ही TRE-1 और TRE-2 का जैसा उसी प्रक्रिया में हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। और म्यूचुअल का जहाँ तक एक सर्टेन पीरियड तक खुला था, जिसके आधार पर हुआ था, हम पुनः उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष करें, कुछ इलाके शिक्षक है ही नहीं तो म्यूचुअल में तो कोई नुकसान नहीं है। वहाँ के शिक्षक वहाँ के वहाँ जा रहे थे। मंत्री ने कहा विचार करेंगे, कहाँ विचार करने के लिए कर रहे हैं? म्यूचुअल ट्रांसफर का दोबारा बोल दीजिए, नहीं सुन पाए हैं। नहीं, हमने कहा ना, आपने जो सुझाव दिया है महोदय, हमने उस पर पुनः विचार करेंगे। एक सर्टेन पीरियड के लिए तो खुला ही था म्यूचुअल का, जिसमें सारे हो गए थे। तो आपका जो सुझाव उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शिद आलम जी।